हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी सीए इंटर जनवरी 26 एग्जामिनेशन की यहाँ क्लासेस चालू हो गई होगी और आपने फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस जो है अब अच्छे से कर ली होगी, वेल डिसिप्लिन मैनर में की होगी। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट ग्रुप तो जून एंड पर खत्म हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर सेकंड ग्रुप की प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि सेकंड ग्रुप की प्लानिंग के लिए आज मेरे साथ यहाँ पे कॉस्टिंग के सीए विनोद रेड्डी सर यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। एसएम के लिए सीए अमित तातेड़ सर, एफएम के लिए सीए प्रशांत साडर सर और ऑडिट के लिए सीए रवि टावरी सर। ये आपको बताएगा कि सेकंड ग्रुप की हम तैयारी कैसे करने वाले हैं। देखो, सेकंड ग्रुप का बैच चालू होने वाला है 1 जुलाई से। टाइमिंग आपको अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन ओके, हर सब्जेक्ट के क्या यूनिक फीचर है हमारे और आपको हर सब्जेक्ट कैसे हेल्पफुल रहने वाला है, तो यस ये बताएंगे। सबसे पहले मैं विनोद रेड्डी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कॉस्टिंग के बारे में बताइए। यस सर। तो बच्चों, अगर सेकंड ग्रुप का सबसे डरावना पेपर कोई है अगर बच्चों के एंगल से, वो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग क्यों डिफिकल्ट है या कॉस्टिंग क्यों डिफिकल्ट लगता है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है। हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से सॉल्व होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये फॉर्मेट है और इसमें हर क्वेश्चन के नंबर बस बदलना है, ऐसा कुछ नहीं। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है। तो फिर इसके साथ डील करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे। देखो बच्चों, क्लास में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि ये बैच 220 आवर्स है, 210 आवर्स है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बट वो लास्ट के 30-40 आवर्स जो होते हैं वो आपको इंक्रीमेंटल 30-40 मार्क्स देंगे। तो ऑब्वियसली आपको उतना पेशेंसफुली करना पड़ेगा। तो आपको 2 अटेम्प्ट नहीं देना है, एक ही अटेम्प्ट में करना है। तो आपको ऑब्वियसली उसी अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चंस और एग्जाम क्वेश्चंस राइट फ्रॉम मे 2018 से लेके मे 25 तक, इस सारे एग्जाम क्वेश्चंस हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। मेरे स्टडी मटेरियल में ऑल आरटीपी एमटीबी के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है और ये सब कुछ हम क्लास में ही करने वाले बच्चों। तो अराउंड 1800 पेजेस के अपने नोट्स है और नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है। हम क्लास में ही सब कुछ लिखवा देंगे। जिस दिन अपना क्लास का लास्ट डे होगा उस दिन आप बोलोगे कि आज भी हम कॉस्टिंग का पेपर अपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, सी यू ऑन 1 जुलाई। कॉस्टिंग बहुत अच्छे वे में हम कंप्लीट करेंगे। ऑफ टू क्वेश्चन सर। हेलो बच्चों, एफएम भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड डेफिनेटली बहुत सारे फॉर्मूले से भरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्लास में एवरी फॉर्मूला आपके साथ डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे और हाँ, आंसर के इंटरप्रिटेशन तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी क्लास में आपको सिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। सिर्फ 50 मार्क का है, बट 50 मार्क का सब्जेक्ट स्कोरिंग अगर आपको बनाना है तो इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमारा एफएम क्वेश्चनर बुक आता है। रिवीजन के लिए आपके पास चार्ट बुक मिलेगा आपको और थ्योरी की कवरेज के लिए आपको एक छोटा सा डायरी बुक मिलेगा जिसका नाम है एफएम फंडास। तो टोटली 4 बुक मिलेंगे, एक टेक्स्ट, एक क्वेश्चनर, एक रिवीजन चार्ट बुक और एक एफएम फंडास। ये पूरा 50 मार्क के लिए मटेरियल मिलेगा आपको। अब इसके साथ जो बचा हुआ 50 मार्क का सब्जेक्ट है वो है एसएम आपको अमित सर बताएंगे। तो माइक बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये एक ऐसा पेपर है जो एकदम ऑनसाइज और प्रिसाइज है। इसके पेपर में व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसएम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर थियरी सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है, लेकिन एसएम में उसका एप्लीकेशन कैसे होता है व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन का आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब, थियरी अपने को पहले समझनी पड़ेगी, फिर थियरी समझने के बाद वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो राइट नाउ फ्रॉम इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये भाई साहब बहुत लोड होगा क्लास के अंदर। When I'm discussing about the strategic management classes, अपने पास वॉल्यूम 1 होगी जो थियरी बुक होगी, जिसमें अपन पूरी थियरी करेंगे, लेकिन थियरी को पूरा लिखेंगे। क्योंकि जो थियरी अपने को लिखनी है वो कैसे लिखनी है, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, कैसे ड्राफ्ट करनी है, वो अपने को मालूम होना चाहिए। इसलिए इसकी कॉन्सेप्ट, ये जो बुक होगी उसका कॉन्सेप्ट का नाम है नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। सेकंड, वॉल्यूम 2 रहेगी जिसमें सारा क्वेश्चन बैंक जो मॉड्यूल का है, पास्ट क्वेश्चन बैंक्स है, ये सारे के सारे कवर होंगे। और तीसरा पॉइंट होगा जो कंपाइलर होगा, जिसके अंदर हम लोग एमटीपी, आरटीपी, अनदर 3 चीजें कवर करेंगे, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंसी रेडी होगी। कॉम्पिटेंसी व्हेन आई एम सेइंग, तो अपने को समझेगा भाई क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्टेड है, तो ये क्वेश्चन के लिए अपनी प्रैक्टिस रहेगी। एंड इसके बाद सबसे टोर रहेगी रिवीजन कॉन्सेप्ट, और रिवीजन के लिए अपनी चार्ट बुक अवेलेबल होगी जो अप्रोक्सीमेटली पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 10 से 12 पेजेस में कवर करता है, और जिसका रिवीजन अपन ऑल टुगेदर 1 से सवा घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और बारी आती है और एक ग्रुप 2 के पेपर की, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। तो रवि सर। हेलो दोस्तों, ऑडिट सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है और इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, और अभी बदलते जमाने में एआई की मदद से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए दोस्तों 3 खास चीजें हम लोग करते हैं। नंबर 1, क्लास में हर कॉन्सेप्ट 11 चैप्टर, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दोस्तों 400 पेजेस हम क्लास में लिखते हैं। उससे जो कंफर्ट आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है और मल्टीपल टाइम बच्चे रिवाइज कर पाते हैं, 10 बार बच्चे रिवाइज कर पाते हैं उसकी वजह से। दूसरी बात दोस्तों, हम तो एफर्ट्स लेते हैं और आपसे एफर्ट्स करवाते भी है। फिर वो क्लास में आपको, हर क्लास में आपको डीपीक्यू मिलता है जो चेक करके मिलता है, बच्चे का ऑडियो रिवीजन मिलता है दोस्तों,
उसके बाद में रैपिड रिवीजन होता है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होते हैं, एमसीक्यू के वीडियो होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस की वीडियो एंड सो ऑन। सबसे ज्यादा एफर्ट्स हम लेंगे और आपसे मेहनत करवाएंगे भी। वीकली टेस्ट भी होता है दोस्तों। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हम वन ऑफ द बेस्ट बुक्स देने वाले हैं ऑडिट के अंदर। कौन से बुक रहेगी? उसके बाद 90 पेजेस में पूरा का पूरा ऑडिट कवर्ड रहेगा। इसको 11 घंटे के अंदर रिवाइज भी करके देंगे। और परम क्वेश्चन बैंक दोस्तों 600 क्वेश्चंस है, इसके वीडियोस भी आपको मिलते हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो हमारी गारंटी है कि ऑडिट में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो दोस्तों, आपने देखा कि हर सब्जेक्ट की बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको यहाँ वी स्मार्ट में मिलने वाली है। तो जैसे आपने ग्रुप 1 में हर सब्जेक्ट को इन डेप्थ में पढ़ा, वैसे ही हर सेकंड ग्रुप के भी सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से होने वाले हैं। आई एश्योर यू कि आपका पूरा प्रिपरेशन एक रैंकर वे में किया जाएगा, एक अच्छा स्कोर करने के लिए किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। बैच चालू होने वाला है 1 जुलाई से, टाइमिंग आपको अपडेट कर दी जाएगी।